नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रैली टेक्निकल पर। आज की वीडियो खास है, बहुत ही खास, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए है। हाँ दोस्तों, अब सच में वक्त आ गया है जब कहा जा सकता है अतिथि शिक्षकों की बल्ले बल्ले। आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 अब पूरी हो चुकी है। परीक्षा 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच आयोजित की गई थी। अब सबके मन में एक ही सवाल है, कट ऑफ कितना जाएगा, चयन किनका होगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम सिर्फ अतिथि शिक्षकों की बात करेंगे, आपकी मेहनत, आपका हक और इस भर्ती की हकीकत के बारे में। दोस्तों, इस बार की परीक्षा आपके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। कई सालों से आप सब शासकीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी कम वेतन में, कभी अस्थायी पद पर, लेकिन शिक्षा देने की लगन और सेवा का जज्बा आपने कभी कम नहीं होने दिया। और अब वही मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि इस बार की भर्ती में सरकार ने आपके अनुभव को सम्मान दिया है। कुल पदों में से आधे यानी लगभग 6,346 पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। मतलब ये भर्ती आपके लिए बनी है। देखिए, इस बार कुल करीब 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से अतिथि शिक्षकों की संख्या सिर्फ लगभग 17,000-18,000 रही। यानी जो लोग अतिथि वर्ग में आते हैं वो कुल उम्मीदवारों का बहुत छोटा हिस्सा है। अब जब पद ज्यादा हैं और अतिथि शिक्षक कम, तो साफ है कि इस बार कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है। यानी ज्यादातर अतिथि शिक्षकों का चयन होना लगभग तय है। इस बार जो अतिथि शिक्षक पिछले 3 सत्रों से पढ़ा रहे हैं, जिनके पास 200 दिनों से ज्यादा का अनुभव है, उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। उन्हें न सिर्फ पदों में आरक्षण मिला है, बल्कि आयु सीमा में छूट और अनुभव के अंक का भी लाभ दिया गया है। मतलब अब आपकी पुरानी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो आपने सालों तक बच्चों को पढ़ाया, वो अब आपकी मेरिट में गिना जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर एक पद के लिए सिर्फ 2 या 3 अतिथि शिक्षक ही बैठे हैं, तो क्या प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी? नहीं, इस बार कंपटीशन बहुत कम है। इसलिए बहुत सारे अतिथि शिक्षक आराम से चयन सूची में आने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि परीक्षा का पेपर 9 से 13 अक्टूबर तक हुआ। पेपर न बहुत कठिन था, न बहुत आसान। कई प्रश्न नए पैटर्न पर आए, खासकर गणित और पर्यावरण अध्ययन वाले सेक्शन में। सामान्य उम्मीदवारों को जहां पेपर थोड़ा मुश्किल लगा, वहीं अतिथि शिक्षकों ने अपने अनुभव से बढ़िया प्रदर्शन किया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति रोज बच्चों को पढ़ाता है, तो उसे किताब से ज्यादा कॉन्सेप्ट की समझ होती है। वही बात परीक्षा में काम आई। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों, इस बार अतिथि वर्ग के लिए कट ऑफ पिछले सालों की तुलना में बहुत नीचे रहेगा। जहां पहले चयन 100-110 अंकों के ऊपर रुक जाता था, इस बार 50 से 55 अंक वाले उम्मीदवार भी सेफ जोन में हैं। क्योंकि इस बार ना तो सीटें कम हैं और ना ही योग्य अतिथि शिक्षक इतने ज्यादा। सच कहें तो हर जिले में जितने पद हैं, लगभग उतने ही योग्य अतिथि उम्मीदवार मौजूद हैं। कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि बहुत से उम्मीदवार परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। कई आवेदन तो सिर्फ औपचारिकता थे। इससे भी प्रतिस्पर्धा काफी घट गई है। मतलब अब यह तय है कि जो अतिथि शिक्षक इस परीक्षा में ईमानदारी से शामिल हुए हैं और 80 और 90 के बीच भी स्कोर कर रहे हैं, उनका चयन लगभग तय माना जा सकता है। और हां, इस बार मेरिट परसेंटाइल सिस्टम पर बनेगी, तो अगर पेपर थोड़ा कठिन था तो घबराने की जरूरत नहीं। परसेंटाइल सिस्टम में आपके अंक नहीं, बल्कि आपका प्रदर्शन बाकी लोगों के मुकाबले देखा जाता है। इसलिए अगर आपने औसत से थोड़ा भी बेहतर किया है, तो आप मेरिट में जरूर आएंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं अतिथि शिक्षक होना आसान नहीं है। कई बार बिना स्थायी पद के भी आपने पूरा दिल लगाकर बच्चों को पढ़ाया है। कभी गर्मी में, कभी बारिश में, कभी बिना संसाधन के, लेकिन आपने हार नहीं मानी। अब वही मेहनत, वही लगन आपको स्थायी शिक्षक बनने का अवसर दे रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बार अतिथि शिक्षकों की बल्ले बल्ले तय है। अब बस इंतजार है मेरिट लिस्ट का। जैसे ही लिस्ट जारी होगी, हम चैनल पर पूरा विश्लेषण लेकर आएंगे, किस जिले में कितने चयन हुए और अतिथि शिक्षकों का रुझान कैसा रहा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, ये वक्त है मुस्कुराने का, ये वक्त है अपनी मेहनत पर गर्व करने का, क्योंकि इस बार सिर्फ परीक्षा नहीं हुई, आपके वर्षों की सेवा की परीक्षा हुई है और आप सबने उसे शानदार तरीके से पास किया है।
अब बस कुछ दिन और सब्र कीजिए, फिर मिलेगा स्थायी पद, स्थायी पहचान और स्थायी सम्मान। जो आज अतिथि हैं वही कल सरकारी शिक्षक कहलाएंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।